चलिए गाइस, तो अभी हम हमारा जो टॉपिक है किसको डिस्कस कर रहे थे, लीनियर अलजेब्रा को। तो जिसमें कि हम आज आगे की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम किस पर डील करने वाले हैं, स्पेशल टाइप ऑफ द मैट्रिक्स में, जिसमें हम पहले जो दो बेसिक टाइप ऑफ द मैट्रिक्स थी जो पढ़ चुके हैं अभी हम, कौन से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ आगे की तरफ हम मूव करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, निल पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो अभी हम ये सभी चीजों को पढ़ने से पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें पहले वो बता देते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस क्या है, क्या क्या आपके लिए अनाउंसमेंट है। तो माय डियर फ्रेंड, आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल द ग्रेट ऑल गेट से कनेक्ट नहीं हुए, आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल द ग्रेट ऑल गेट से कनेक्ट हो जाइए। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में कि सर हमें स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, सर प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही, तो आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है, एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सभी लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको प्रोसीजर बता देते हैं, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी, देन अपना प्लान चूज करना है इधर प्लस और आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान, देन यूज कोड पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। एंड देन माय डियर फ्रेंड, आप में से जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से जुड़ना चाहते हैं बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन और एनी अदर रीजन अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पूलिंग फैसिलिटी, रेज अ हैंड फैसिलिटी, लेक्चर नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म एंड जो भी सेशंस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड ये जो न्यू बैचेस है जो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, सीएसआईटी ब्रांच के लिए R1 बैच फॉर गेट 2023, मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए R1 बैच फॉर गेट एंड ईएससी 2023, सिविल ब्रांच के लिए R1 बैच फॉर गेट एंड ईएससी 2023, इलेक्ट्रिकल एंड ईसीई ब्रांच के लिए वर्ब बैच फॉर गेट 2023। चलिए भाई स्टार्ट करें। लीनियर अलजेब्रा याद है सब चीजें, रिवाइज कर रहे हो थोड़ा बहुत, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अभी हम कहां तक पढ़ चुके थे, इसमें क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में? यस, अच्छा एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें लगा एक्सक्यूज मी सर, हमने सोचा क्या डाउट आया आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आगे की तरफ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आगे के सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। चलिए यहां तक हमने देख लिया था कि सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम बात करें सर कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो हम उससे किस में ब्रेक कर सकते हैं सर, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरफ। कि आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो पिछली क्लास में भाई आपको प्रॉब्लम किस पर आया था कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है। तो भाई अब पढ़ के आए हो ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई, फिर सिमिलर वर्ड्स बोलिए सर, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री, यही। अब उसे डिफाइन कैसे करेंगे, ऑर्थोगोनल का मतलब ऐसी सर दो लाइंस या दो कर्व जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किस पर, 90 डिग्री पर। ओके चलिए, तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि सर कोई भी मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की बात करते हैं कि सर अ मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मुझे बताइए किस टाइप की मैट्रिक्स की कह रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। यस, अगर मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूं मैट्रिक्स के बारे में, इसका मतलब वो मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली क्या है सर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, कब हो सकती है सर जी, व्हेन A इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आती हो सर जी, नथिंग बट व्हाट सर जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके ना, अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं कि सर A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए, या फिर इससे आप क्या लिख सकते हैं सर जी, इससे मैं लिख सकता हूं A ट्रांसपोज इक्वल्स टू व्हाट, A इनवर्स, हाँ या ना।
चलिए, आपने कहा कि यस सर मैं प्रॉपर्टी जो है इसमें देख लूंगा, जैसे आपने A इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने ये कहा कि सर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की चीजें तो हमें समझ आ गई, बट एक एग्जाम्पल से आपको बताएं कि सर ये इसका एक एग्जाम्पल बता दीजिए। तो आपने क्या कहा, लेट अस सपोज A इज इक्वल टू cos theta sin theta, this value as minus of sin theta and this value as what, cos theta। चलिए करके देखिए तो यार कि ये आपका A इंटू ए ट्रांसपोज आपका आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं। चेक करो चेक करो चेक करो, A इंटू ए ट्रांसपोज हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। कैसे करेंगे भाई, तो आपने क्या कहा सर, अगर सिंपल सी बात करें तो यार ये A है तो A ट्रांसपोज क्या होगा सर, ये इंटरचेंज कर दीजिए रो और कॉलम को, तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज cos थीटा, दिस इज sin थीटा, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ sin थीटा, दिस वैल्यू इज cos थीटा। अगर हम इसकी बात करें तो आपने कहा सर A इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, तो आपने कहा सर मल्टीप्लीकेशन तो बाद में होगा, पहले तो ये देख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो आपने क्या कहा सर, दो स्क्वायर मैट्रिक्स से दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है सर। तो ये आपने कहा दिस इज cos थीटा, दिस वैल्यू इज sin थीटा, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ sin थीटा एंड दिस वैल्यू इज व्हाट सर जी, cos थीटा। एंड नाउ अगर आप इसमें A ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करते हैं, मींस दिस वैल्यू इज cos थीटा, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ sin थीटा, दिस वैल्यू इज sin थीटा एंड दिस वैल्यू इज व्हाट सर जी, cos थीटा। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते करिए तो भाई, तो ये क्या हो जाएगा सर जी, अगर हम इसकी बात करें दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर, ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, मींस दिस इज फर्स्ट रो दिस इज फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आ रहा है सर जी, cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है भाई, बड़ी तेज चिल्ला है आप, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, दिस इज सेकंड रो, जल्दी से बताइए ये क्या है, दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। तो आपने कहा दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी, 0। दिस वैल्यू आपकी ये भी 0 आएगा और ये कितना जाएगा सर जी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, नथिंग बट इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा आपका क्या सर, दिस इज 1 0 0 1, ओके। तो जिससे क्या कहते हैं हम सर जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताइए, एक बार A इनवर्स भी निकाल कर देखिए तो, क्योंकि A इनवर्स आप मुझे लगता है इतनी सी जगह में निकाल सकते हैं। A इनवर्स जल्दी से बताइए, A इनवर्स बताइए क्या कहेंगे आप A इनवर्स के। सर अगर मैं A इनवर्स की बात करूं तो A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आप क्या कहेंगे कि सर जी इसका अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस वैल्यू इज नथिंग बट इंटरचेंज द मेन डायगोनल एलिमेंट, तो ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, cos थीटा, यस और नो, एंड चेंज द साइन ऑफ द सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट, दिस वैल्यू इज sin थीटा एंड दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ sin थीटा, डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। करिए भाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, जल्दी से बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी, 1, ओके सर। तो आपके A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। यार एक बात बताइए आप, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, तो ये ऑर्थोगोनल कैसे हुआ। चलिए चलिए कोई बात नहीं यार, आप ये देखिए कि या तो आप ये कह लीजिए या फिर आप क्या कह लीजिए, ये कह लीजिए। अगर आप इसे कह रहे हैं कि सर ऑर्थोगोनल होगा तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इनवर्स होना चाहिए, तो ये आपने क्या निकाला है मुझे बताइए, A इनवर्स निकाला है। तो A ट्रांसपोज क्या है सर जी, ये, और आपने इन दोनों को जैसे ही चेक किया आपने क्या कहा, इन दोनों की वैल्यूज बराबर है या नहीं, तो ये आप क्या कहेंगे कि सर जी ऑर्थोगोनल ही होगा। ठीक है, कहीं डाउट आए तो आप पूछ लिया कीजिए, ऐसा नहीं कि आपको डाउट आ रहा है फिर भी आप नहीं पूछ रहे, तो किसी भी प्रकार से यार हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 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 यार, अब एक बात बताओ, नॉर्म्स का मतलब पता है? टेल मी, अगर मैं आपसे बात करता हूं नॉर्म्स के बारे में,
एनीवन? अच्छा, तो एक बात बताइए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको? अगर कोई वेक्टर आपको दिया गया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है? चलिए, और उसका डायरेक्शन? अगर कोई भी आपको वेक्टर क्वांटिटी मैंने दी है और आपसे पूछा कि इस वेक्टर क्वांटिटी का मुझे मैग्नीट्यूड बताइए और डायरेक्शन बताइए, तो आप तो ये बताइए सबसे पहले कि आपको ये पता है कि नहीं कि सर वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं? ये तो पता है ना? चलिए आइए, अगर हम बात करें, लेट अस सपोज, सबसे पहली चीज आपसे मैंने कहा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कहिए, लेट अस सपोज आपने वेक्टर क्वांटिटी को वी वेक्टर ही कह दिया, ओके? तो इससे आपने कहा ये क्या होगा सर जी, v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस ऑफ v3 के कैप। अब यार थोड़ा सा आपको वेक्टर समझाना पड़ेगा लीनियर अलजेब्रा समझाने के लिए। This is your x-axis, this is your y-axis and this is your what, z-axis। अब यार देखो सुनो, एक बात बताते हैं, जैसे अगर आपने बात कही कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो आपने क्या कहा सर, होने को तो कोई भी चीज हम मान सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, किसी का मन है तो एक्स एक्सिस इसे कह दे, किसी का मन है तो सर इसे एक्स एक्सिस कह ले, किसी का मन है तो इसे कह ले। बट अगर आपको कुछ दिया नहीं गया है तो आप अपने लेफ्ट हैंड लीजिए, इसमें आपका ये जो थंब है ये आपको बताएगा z एक्सिस, मिडिल फिंगर है ये आपको बताएगा x एक्सिस एंड ये आपको बताएगा क्या, y एक्सिस। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं यहां पर, ये आपने लिया कोई भी पॉइंट यहां पर, ठीक है? अब अगर मैं आपसे बात करता हूं x एक्सिस के लिए, तो x एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर मानते हैं क्या, i कैप। y एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर मानते हैं क्या, j कैप। एंड z एक्सिस के अलोंग मानते हैं क्या, k कैप। अब यार कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, आपने ध्यान से देखिए, ये आपने कहा x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया आपने यहां पर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं अगर आपसे बोलता हूं कि आप ना पहले 3D एक्सिस को भूल जाइए, आप 2D में ही देखिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस पॉइंट तक जाना है, तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर मुझे इस पॉइंट तक जाना है तो इस पॉइंट तक जाने के लिए आप क्या कहेंगे कि सर मुझे यहां से लेके यहां तक जाना पड़ेगा कि नहीं, फिर मुझे यहां से लेके यहां तक जाना पड़ेगा, हाँ या ना? या फिर आप क्या कहेंगे कि सर जी या तो सर यहां से आप यहां तक जाइए, फिर आप यहां से लेके यहां तक जाइए, यस और नो? अब अगर आप इस एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं तो इस एक्सिस की डायरेक्शन, आपने कहा कि सर मैं 4 मीटर में इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो आप 4 मीटर इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये तो कहोगे नहीं एग्जामिनर से या किसी को भी आप बता रहे तो आप ये कहेंगे नहीं कि 4 मीटर में इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, आप क्या कहेंगे सर जी 4 मीटर में जे कैप की डायरेक्शन में जा रहा हूं। एंड देन अगर आपने इससे कहा तो आप क्या कहेंगे 3 मीटर में सर के कैप की डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो आपने अगर 3D में लेते हैं तो आप क्या कहेंगे सर पहले मुझे इस पॉइंट को x में भी चलना पड़ेगा, y में भी जाना पड़ेगा, z में भी। तो आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर बात कर रहे हैं तो OP वेक्टर कैसे लिखते हैं सर जी, उससे हम लिखते हैं सर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं हम x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। नाउ माय डियर, अगर मैं इसकी आपसे बात करता हूं तो आप क्या कहेंगे सर अगर यहां पर देखें तो ये है आपका पॉइंट और आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? सब कुछ भाई ओरिजिन से ही नापते, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 हुए ना, तो ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस इस ये जनरल पॉइंट लिया आपने तो इसके कोऑर्डिनेट है x y z, तो ये कितना हो गया सर वेक्टर OP वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं सर, नथिंग बट x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z की कैप। समझे या नहीं? जल्दी से बताइए। यस सर। अब यार अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यार मुझे आप इतना ही देखो, ये लो, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका क्या y एक्सिस, ये हो गया आपका क्या पॉइंट P, ठीक है? अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे जो है मैग्नीट्यूड बताइए, मुझे आप क्या बताइए इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप क्या कहेंगे सर वेक्टर अगर आपको निकालना है, आपने कहा x2 माइनस x1 मींस, एक बात बताइए, दो पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना तो आप उन दो पॉइंट को किससे जोड़ेंगे? किससे? परपेंडिकुलर लाइन। क्या सिंपल सा बोलिए ना, लाइन से जोड़िए। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, परपेंडिकुलर क्या हुआ?
सीधा बोलिए ना सर, लाइन से ज्वाइन करिए, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। तो आपने क्या कहा कि यस सर, अगर दो लाइंस को हम जोड़ रहे हैं तो वो होगा क्या सर जी, इस पॉइंट और इन दोनों के बीच में आप लाइन से ड्रॉ कर दीजिए। अब अगर आपने इस पॉइंट को कहा तो सर हमने इसे ओरिजिन से कनेक्ट करा ना, ये आपने क्या कहा, मान लो क्या है ये भाई, थीटा मान ले, ये क्या हुआ, अगर आपने थीटा कहा है, इस वैल्यू को मान लो क्या सर जी आर, तो ये क्या कितना हो जाएगा, दिस इज आर कॉस थीटा, दिस इज आर साइन थीटा। अब ये जो फॉर्म है, ये इस फॉर्म को क्या कहते हैं सर जी, इसे कहते हैं पोलर फॉर्म। क्या कहते हैं माय डियर, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म वह जिसमें आप किससे डील करते हैं, आर एंड थीटा से। एंड आपसे अगर मैं यहीं पर इस फॉर्म में लिख देता कि ये है मेरा पॉइंट P, इसका ये कहा आपने x, ये रहा सर जी y, और इसमें अगर मैं डील कर रहा हूं तो सर जी ये रहा मेरा क्या सर जी, दिस इज x और दिस इज y, तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया सर जी, ये हुआ हमारा कार्टेशियन फॉर्म जिसमें मैं xy से डील कर रहा हूं। नाउ अगर मैं आपसे इस r की बात करना चाहता हूं कि सर जी r देखते हैं, मुझे एक बात बताइए, कार्टेशियन फॉर्म में r की वैल्यू, आपका ये जो पॉइंट है OP, इसका डिस्टेंस कितना आएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम पता है, क्या करेंगे आप, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, सर जी यही आना चाहिए। अब अगर आपने कहा कि सर ये जो है, ये जो वैल्यू आई है हमारी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, तो इसका अगर मैं आपसे बात करूं ओपी वेक्टर, तो ये अगर आप मॉड लेते हैं तो ये कितना होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, यही होगा। जल्दी से बताइए, मैग्नीट्यूड आप बात करेंगे तो यही हो रहा है मैग्नीट्यूड। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड। हाँ, ये 2D में है इसलिए आपने रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा, ये 3D में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर लिखा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं सर जी, इसे ही हम कहते हैं नॉर्म्स। क्या कहते हैं भाई, इसका मतलब क्या हो कि सर जी मैग्नीट्यूड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। हाँ, कोई बता सकता है कि ये आर की वैल्यू भी कितनी, इतनी ही आएगी या नहीं आएगी सर जी, आना तो यही चाहिए, बट आप बता देते तो अच्छा रहता। बताओ, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आपने क्या कहा सर, इसकी अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा सर जी, ये हुई हमारी क्या हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस द स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और कॉज स्क्वायर, आर स्क्वायर यहां से लिया आपने कॉमन, लिया कि नहीं भाई। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये वैल्यू कितनी, अच्छा ये रूट से बाहर आएगा तो आर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी आई, तो भाई ये क्या हो गया आर। मतलब आपने ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, यही चीज आपने इसके फॉर्म में रख दी तो आपकी वैल्यू आई बराबर आई, हाँ या ना। चलिए 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 चलिए, चलिए भाई आइए, अभी एक मैट्रिक्स हमने ली थी, उस मैट्रिक्स के ना थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। मैट्रिक्स क्या थी भाई, मैट्रिक्स बताइए तो मुझे। अरे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो थी, मैट्रिक्स क्या थी ये पूछ रहे हैं। कॉस थीटा, दिस वैल्यू इज आई थिंक साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज माइनस कॉस थीटा, यही था। दिस वैल्यू इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड दिस इज, चलिए यही था। ओके सर, एक काम करो यार, इसकी हम एक सिंपल सी चीज लेते हैं कि आप ये लिया आपने क्या, दिस इज x1, इससे मान लिया आपने क्या x2। सबसे पहली चीज बताइए कि आपका मैट्रिक्स आता किस काम का है। सबसे पहली क्लास याद है कुछ बताया था, स्टोरिंग द डेटा एंड ऑल, कुछ स्टोर करने की चीजें। तो आपके पास मैंने लेटर सपोज दो वेक्टर्स दे दिए, कोई भी दो वेक्टर, तीन वेक्टर्स दे दिया, आपने उन वेक्टर्स को लिख लिया रो के फॉर्म में या फिर कॉलम के फॉर्म में लिख लिया। तो आपने कहा कि हाँ सर मेरे पास दो वेक्टर्स थे, मैंने उसे किस फॉर्म में लिख लिया, यहां पर सर जी कॉलम के फॉर्म में लिख लिया। अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मुझे बताइए आपका ये x1 क्या होगा, x1 वेक्टर कितना होगा, अगर इससे वेक्टर फॉर्म में बात करें तो दिस इज cos थीटा आई कैप माइनस ऑफ, ओके, एंड x2 की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। यार एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट मतलब पता है क्या होता है भाई डॉट प्रोडक्ट?
यार अगर मैं आपसे कहता हूं प्लस क्या होता है तो आप क्या कहेंगे सर जी 2 + 2 इज प्लस, मतलब होता क्या है? आपने डॉट प्रोडक्ट के लिए आपने ये कह दिया सर x1 डॉट x2, ये है डॉट प्रोडक्ट। अरे होता क्या है मैं ये पूछ रहा हूं, आपने कह दिया सर ये डॉट प्रोडक्ट ही है, होता क्या है? ओके और कुछ? यस, दिस इज मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x2 cos थीटा, ये होता है भाई, ठीक है। ये आपका होता है क्या? डॉट प्रोडक्ट। अब अगर आप इसकी बात करें तो आप इसे डॉट फॉर्म में अगर इससे निकालते तो ये वैल्यू कितनी आ रही? करो तो भाई इसे x1 वेक्टर डॉट x2 वेक्टर। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो आपने जो बोला था कि सर आई और जे का आप करिए और उन्हें ऐड कर दीजिए, तो ये आपने करा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? cos थीटा sin थीटा माइनस ऑफ sin थीटा cos थीटा, यही होगा? अरे बोलिए। और अगर मैं यहां पर x1 वेक्टर डॉट x2 वेक्टर निकाल रहा हूं तो ये कितना आ रहा है? सर जी डॉट प्रोडक्ट इनका आ रहा है 0, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा भाई? कोई बता सकता है? चलिए क्यों होगा भाई ऑर्थोगोनल? डॉट प्रोडक्ट 0 है तो 90 डिग्री। यस मेरे लाल, आपने क्या कहा सर? एक डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला से आपने ये निकाला, और इसकी अगर वैल्यू आपने कही मींस हमने सर x1 मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x2 इनका प्रोडक्ट जो cos थीटा है, इसका अगर आप बात करें ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू कितनी आई है? सर जी 0। और ये 0 कब पॉसिबल है? सर जी जब हमारा cos थीटा क्या हो? सर जी 0। और cos थीटा 0 कब होगा? cos थीटा इज 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2। तो आपने एक चीज सोची, आपने एक चीज इससे एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट निकल कर आता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उसके जो रो वेक्टर्स होंगे या फिर आपके जो कॉलम वेक्टर्स होंगे वो क्या बनाएंगे? ऑर्थोनॉर्मल सेट। क्या बनाएंगे डियर? चलिए तो यार एक डाउट मुझे, चलिए कोई भी बता दीजिएगा जिसको भी पता हो, एक बात बताओ मुझे। आपने कहा सर ये वर्ड तो समझ आ गया, थीटा इक्वल्स टू π/2, थीटा इक्वल्स टू π/2 मतलब ऑर्थोगोनल, यही होता है ना, है ना? चलिए ऑर्थोगोनल। यार अब एक बात बताओ, ऑर्थो, मैंने अब भी आपसे क्या कहा? अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके जो रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर होंगे वो क्या बनाएंगे? ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ये नॉर्मल वर्ड क्यों आ रहा है ये बताइए। आपने कह तो दिया, जैसे हमने कहा आपने भी कह दिया, मैंने ऑर्थोनॉर्मल सेट, ये क्यों कहा है? जल्दी से बताइए। मैंने ये जो वर्ड कहा है आपसे कि नॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब क्या है? जल्दी से बताइए। हाँ क्या 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 क्या? फिर से कहिए। तो आपने 90, फिर तो दोनों वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं यार? एक बात बताओ, जिससे आप हैं, आपका नाम मान लीजिए राहुल है और आपके घर का नाम छोटू है, तो आप कॉलेज में क्या राहुल छोटू लिखवाते हैं क्या? कोई एक लिखवाते हैं ना? या फिर आपके घर में कोई बुलाता है तो आपको यही कहते होंगे ना कि छोटू इधर आइए, या फिर ऐसा कहते हैं छोटू राहुल इधर आओ इससे। यस सुन, ऐसा नहीं तो आप एक उसी चीज को कह रहे हैं ऑर्थोगोनल कि थीटा π/2 आया, उसी चीज को आप कह रहे हैं कि सर नॉर्मल इसलिए लगा दिया क्योंकि 90 डिग्री रहता है। इधर आओ भाई, इधर आओ, एक काम करो, ये जो दिया है, ये जो है इतनी कहानी हमने यूं ही तो बताई नहीं थी कि बेटे बेटे क्या करे, करना है कुछ काम, तो इसलिए तो बताई नहीं थी ये कहानी। इसका अगर आप करते, मुझे एक बात बताओ, x1 का मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना आ रहा है? √(1), ये निकालिए तो कितना आ रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। कितनी वैल्यू आ रही है? सेम अगर मैं आपसे x2 की बात करूं तो भैया इसके लिए कह रहे हैं उसको, समझे कि सर जी जो उसके आप कॉलम लो या फिर रो लो, क्योंकि मैंने तो भाई कॉलम ले लिया, मेरी मर्जी थी, मैंने कॉलम ले लिया, इनका मन हुआ इन्होंने क्या करा सर जी रो फॉर्म में ले लिया किसी का। तो इसीलिए मैंने कहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो कौन से क्या बनाएगी सर? ऑर्थोनॉर्मल सेट।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो आपने सबसे पहली कंडीशन क्या सीखी कि सर जी A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फर्स्ट थिंग। या फिर आप क्या कह सकते हैं सर जी A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इनवर्स। या फिर अगर आप तीसरी उसमें बात करें तो आपने क्या कहा कि सर कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसके रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर क्या बनाते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट। ओके, चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। किस टाइप के मैट्रिक्स की बात करेंगे भाई इसमें, फिर से हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं सर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हम क्या करते हो सर, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आती हो सर जी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या किसके बराबर आती हो सर जी, ए के बराबर, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ये वैल्यूज ले लीजिए। एग्जाम्पल आपको बता देते, दिस इज ए इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज 2 -2 -4, दिस इज -1 3 4 एंड दिस इज 1 -2 -3। चलो भाई एक काम करो, इसका ए स्क्वायर निकालो तो आप लोग। ये मत कहना सर ए स्क्वायर निकालेंगे तो वो तो यही आएगा सर, वो आएगा, ये बात सही है, बट एक बार चेक करके देख लो। दिस इज ए की अगर हम बात करें तो ए आपका क्या हो गया सर, दिस इज 2 -2 -4, दिस इज -1 3 4, दिस इज 1 -2 -3। चलिए, एंड दूसरी मैट्रिक्स की बात करें तो ए ही लेना है, तो वो क्या है सर जी, 2 -2 -4, दिस इज -1 3 4, दिस इज 1 -2 -3। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये आपने कहा सर जी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल होगा सर स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यार ऐसे बैठ के मैं पूरे नो की नो एलिमेंट आपको बैठकर नहीं बताने वाला कि नो एलिमेंट बताइए, ठीक है। कोई एक एलिमेंट बता दो, कोई एक एलिमेंट आप बता दो, मैं वो एलिमेंट निकाल कर बता देता हूं कि उसका भी सेम वैल्यू आएगी जैसे मैट्रिक्स ए की। कौन सा एलिमेंट चाहते हो भाई? चलिए भाई फर्स्ट ही निकाल देते, इतना अच्छा था, नो ऑप्शन थे यार उसमें पहले ही। चलिए भाई ये क्या है सर जी, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये लिया फर्स्ट रो, ये लिया आपने क्या फर्स्ट कॉलम। निकालो भाई, दिस वैल्यू इज 2 इंटू 2, ओके, दिस इज -2, दिस वैल्यू इज प्लस ऑफ -2 इंटू -1, ओके, प्लस -4 इंटू 1। करो तो भाई ये वैल्यू कितनी आ रही है सर, दिस वैल्यू इज 4, दिस वैल्यू इज 2, दिस वैल्यू इज -4। ये लो दिस वैल्यू इज कैंसिल, और क्या आया 2। हो गया भाई भरोसा कि ये मैट्रिक्स कौन सी है, आइडम्पोटेंट। अगर मन हो तो भाई बैठ के टाइम पास अगर घर पे करना, कुछ काम नहीं हो तो बैठे बैठे कुछ नहीं यही करते रहना, ठीक है। ओके चलिए चलिए चलिए, अब चलते हैं हम किसकी तरफ, नेक्स्ट मैट्रिक्स से हमारी कौन सी, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो अभी तक यार बताओ तो कौन कौन से मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, कि बस पढ़े जा रहे हैं याद ही नहीं है, बताओ तो कौन कौन से मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहली मैट्रिक्स आप बताइए, सबसे पहली मैट्रिक्स कौन सी पढ़ी थी हमने, नेक्स्ट ओके नेक्स्ट। चलिए अब हम चलते हैं किसके तरफ, निलपोटेंट मैट्रिक्स की तरफ। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निल मतलब क्या होता है, निल मतलब यस, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि सर जी अगर मैंने कोई भी मैट्रिक्स ली ए, अब उस मैट्रिक्स की पावर में करते गया, बैठे बैठे कुछ काम था नहीं तो मैंने उसमें क्या करते गया सर जी, पावर करते गया। मैंने क्या करा, एक बार बैठा था, मैंने सोचा कि सर जी ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स में मैंने इसकी पावर करी, मैंने कहा कि सर जी एक काम करो, एक बार ए स्क्वायर निकाला, आपने कहा यार 0 नहीं आया। फिर आपने निकाला कि सर जी मैं 1 क्यूब निकाला, फिर भी 0 नहीं आया।
ऐसे निकालते निकालते आप पहुंचे a टू द पावर 5 तक और देखा आपने अगला 0 आ गया। मीन जिस लीस्ट इंटीजर के लिए आपके मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाए सर, 0 आ जाती है, उसे मींस फॉर द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए वैल्यू 0 आ जाती है उसे कहते हैं हम निल पोटेंट मैट्रिक्स, उसी इंडेक्स का। समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? जैसे कि हम इसी मैट्रिक्स की बात करते हैं, this is AB, this is AB, this is minus of B square, this is minus of A square. I think यहां पर माइनस है, this is minus of AB, yes. चलो करो तो भाई, एग्जाम्पल है यार, अब इतने एग्जाम्पल्स एक बात बताइए, अगर ये बाई चांस मैंने बोला कि ये एग्जांपल में a टू द पावर 5 पर 0 आ गया, क्या ये आगे जाके a टू द पावर 7 पर 0 नहीं आ सकता? a टू द पावर 15 पर 0 नहीं आ सकता? बताइए, आ सकता है सर, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें मतलब किससे है? हमें लीस्ट से, कि सर जिस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये वैल्यू 0 आ जाएगी उससे हम कह देंगे क्या सर जी कि निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स जिस पर भी आ जाए, के 1 2 3 4 5 6 7 जिस पर भी आ जाता है। ठीक है, आ गया। चलिए a इंटू ए करिए, दिस इज ए बी, दिस इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ ए बी। और दूसरी मैट्रिक्स आपने क्या ली? दिस इज ए बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज, चलो करो तो भाई। सेम मैट्रिक्स है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों है, वो भी सेम है, सेम ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल होगा ही सर। चलिए, तो आप कौन सा एलिमेंट चाहते हो भाई जिसको मैं 0 निकाल कर दूं? जल्दी से बताइए, 4 एलिमेंट हैं, चौथा। चलिए, आप बीच के उसमें नहीं चाहते, कभी उसमें सर स्टार्टिंग ही निकाल दो या तो सर लास्ट निकाल दीजिए। चलिए चलिए, आप आ जाइए, उन्होंने 4th का कहा है तो चलिए भाई, लेडीज फर्स्ट। चलिए, इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सा एलिमेंट है? दिस इज A22, मीन्स दिस इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, मीन्स दिस इज द सेकेंड रो एंड दिस इज सेकेंड कॉलम। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर मल्टीपल ऑफ व्हाट? माइनस ऑफ बी स्क्वायर, प्लस दिस इज माइनस ऑफ ए बी इंटू व्हाट? ए बी। तो चलिए भाई करिए, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच? ए स्क्वायर, दिस वैल्यू इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए चलिए, कोई नहीं, इसमें एक माइनस साइन का मिस्टेक लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर एक माइनस कम कर लीजिए। चलिए, अगर आप यहां पर एक माइनस कम कर लेते हैं, चलिए अब आप निकालिए भाई। अब ये एलिमेंट 0 आ रहा है, अगर आप इसे प्लस कर देंगे, दिस वैल्यू इज माइनस, दिस वैल्यू इज 0। चलिए एक काम करिए, दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट भी निकाल कर देखिए, अब तो सारे निकालते हैं। निकालिए भाई, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम, प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ये भी नहीं हो रहा है ना? कहां हो रहा है भाई? दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, कहां से हो रहा है? तो माइनस माइनस प्लस। तो अगर आप इसकी बात करें तो सर ये भी 0 नहीं हो रहा है, तो किसी एक एलिमेंट को हमको जो है 0, दिस वन, दिस वैल्यू इज ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं सर, एक काम करिए, इससे आप माइनस इससे ले लीजिए और इससे हम प्लस कर लेते हैं। चलिए अब करके देखिए तो यार,
इससे ये वाला तो 0 हो जाएगा। दूसरा वाला कोई करके देखिए। चलिए अगर आप इसकी बात करते हैं A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड कॉलम। तो ये आपका कितना हो जाएगा सर जी? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज AB³ माइनस ऑफ B टू द पावर। चलिए यार एक मिनट, सबसे पहले तो इससे स्क्रीन को हम क्लीन करते हैं। बताइए तो क्या लिखा हुआ था हमने एग्जाम्पल में? हमने क्या लिखा था? दिस इज AB B² माइनस A² माइनस AB। अब तो यार इसे करके ही छोड़ेंगे हम। एक बात बताओ यार सिंपल सी, हमें चाहिए क्या? पहला एलिमेंट 0 चाहिए, तो लाओ तो 0 A11 निकालो। एग्जाम्पल ना, अब हम इसके आंसर के हिसाब से एग्जाम्पल बनाएंगे। बताइए तो A11 जल्दी से बताइए, आपका A11 कितना आएगा इसका? दिस इज AB, दिस इज B², दिस इज माइनस ऑफ A², दिस इज माइनस ऑफ AB। एग्जाम्पल में जल्दी से बताइए, अगर आप A11 की बात करें तो ये लिया आपने क्या सर जी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज A² B², दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज माइनस ऑफ A² B²। तो ये वैल्यू कितनी आई? 0। ये अभी 0 क्यों नहीं आ रहा था यार? अच्छा चलिए अगर हम बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की, मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट निकालो तो भाई, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड कॉलम, तो ये कितना आ रहा है? दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज अवर सेकंड कॉलम। तो ये आ रहा है हमारा कितना? दिस इज AB³ माइनस ऑफ AB³ 0। चलिए अब आपने क्या लिया सर? A21, दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड रो, दिस इज अवर फर्स्ट कॉलम। तो ये आपने करा, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस ऑफ A³ B एंड दिस वैल्यू इज प्लस ऑफ A³ B। यार अब सब कुछ 0 आ गया। दिस इज A22 निकालिए भाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, दिस इज माइनस ऑफ A² B² प्लस ऑफ A² B²। चलिए यार ये मैथ्स में हमें डरा रहे थे। चलो आओ, कैसे आया कि नहीं? चलिए देखिए अपन ने एग्जाम्पल गलत तो नहीं लिखा था, बहुत बढ़िया। हमने एग्जाम्पल ही गलत लिखा था और फिर हम छोड़ खा रहे थे भाई, ये माइनस था या माइनस था ही नहीं, हमने यहां पर माइनस पहले गलत लिख लिया था। यस और नो? चलिए भाई, तो अब इससे आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके चलिए, थैंक यू सो मच।